हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने एक हैंडबैग बनाया है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने दोनों पार्ट आपको कटिंग करना दिखाया था, क्योंकि अगले वीडियो में मैं पूरा बैग नहीं बना पाया था, इसलिए मैंने आपको आधा ही दिखाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा बैग बनाना दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बैग बनाना सिखाऊंगा। और अब यह दोनों पार्ट के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है, तो पहले हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ ऊपर हमारा माप 8.5 इंच का है, तो यहाँ सेंटर पे हमें 4.25 इंच पे निशान कर लेना है। और यहाँ सेंटर से हमें 3 इंच पे निशान कर लेना है, तो यहाँ मैं सेंटर से 3 इंच पे निशान कर लेता हूँ। और यहाँ हमें 6 इंच पे निशान कर लेना है। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट पे भी इसके सामने ही हमें निशान कर लेना है। तो दोनों पार्ट हमें सामने सामने कर देना है। इस तरह से मैं सामने सामने रख देता हूँ और जो निशान किया है उसके सामने ही मैं निशान कर लेता हूँ हैंडल का। तो इस तरह से दोनों पार्ट के ऊपर हमें हैंडल का निशान कर लेना है। और हैंडल में मैं ऐसा गोल्डन फैब्रिक यूज़ करूँगा, जो इस तरह का गोल्डन फैब्रिक है। उसका माप यहाँ मैंने 24 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया है। तो ऐसा दो कटिंग करना है हमें, इसका दो हैंडल लेना है। और अंदर ऐसी रस्सी लगाऊंगा, जो इस तरह की रस्सी है, जो डोरी है। और उसका भी माप यहाँ में 24 इंच का लिया है। तो यह इसका माप मैंने 24 इंच का लिया है। तो ऐसी दो डोरी लेनी है, हमें दो रस्सी लेनी है। और हैंडल में ऐसी रस्सी लगानी है, इसलिए हैंडल को हमने फैब्रिक को उरब में कटिंग किया है, क्रॉस में कटिंग किया है। तो हमें क्रॉस में कटिंग करना है। और अब हमें हैंडल बना लेना है, तो फैब्रिक को हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना है बीच में से, और यहाँ साइड में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई करके हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं सिलाई करके हैंडल तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैं दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेता हूँ। जो इस तरह से मैं दोनों हैंडल तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिया है। और अब यहाँ हमें रस्सी लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें रस्सी रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह मैं दूसरी हैंडल के ऊपर भी रस्सी लगा देनी। इस तरह से दोनों हैंडल के ऊपर हमें रस्सी लगा देनी है, जो इस तरह से मैं दोनों हैंडल के ऊपर रस्सी लगा देता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस हैंडल को पलटा लेना है, जो रस्सी हो हमें अंदर कर देनी, अंदर डाल देनी है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें रस्सी अंदर डाल देनी है और हैंडल हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों हैंडल हमें पलटा लेना है। इस तरह से मैं दोनों हैंडल तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिया है। और अब हमने यहाँ जो निशान की है वहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ निशान किया है वहाँ मैं हैंडल लगा देता हूँ। तो यहाँ इस तरह से हमने जो निशान किया है वहाँ हमें हैंडल रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यह हैंडल हमें जोड़ देना है। और यहाँ दूसरी साइड भी हमें हैंडल जोड़ देना है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर हमें हैंडल जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं दूसरे पार्ट के ऊपर भी हैंडल जोड़ देता हूँ। और उसमें जो जीप पट्टी बनाऊंगा उसमें भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया और उसका माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो 15 बाई 5 इंच का हमें एक कटिंग लेना है और इसका एक अस्तर लेना है इसी माप का। और उसके ऊपर जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है।
तो हमें 15 इंच की 2 जिप लेनी है जो ऊपर आएगी हमारी। और अब ये जिप पट्टी के साइड में जो दोनों साइड में जो दूसरी फैब्रिक की पट्टी लगाऊंगा उसमें भी मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है, और उसका भी माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है, तो यहाँ हमें 15 इंच रखना है। और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है, तो 15 बाई 3 इंच के हमें 2 पट्टी कटिंग करनी है। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है, तो उसमें नीचे पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है, और यहाँ ऊपर हमें चैन लगा देना है, जो जिप लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें जिप रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ जिप रख कर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जिप के पास से ही हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब फिर से हमें पट्टी इस तरह से रखनी है और उसके ऊपर हमें ये जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये जिप रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर भी हमें दोनों साइड सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं दोनों साइड सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ इसके पास हमें दूसरी जिप लगा देनी है, तो इस तरह से यहाँ हमें 1 इंच का गैप रख कर हमें दूसरी जिप रख देनी है और उसके ऊपर हमें जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो जिस तरह से हमने पहली जिप लगाई इसी तरीके से यहाँ हमें दूसरी जिप भी लगा देनी है। तो इस तरह से मैं दूसरी जिप भी लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों जिप लगा देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और जो फैब्रिक ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों जिप लगा कर ये जिप पट्टी तैयार कर लेनी है। और अब यहाँ दोनों साइड हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी रखनी है, जो हमने 15 बाई 3 इसकी कटिंग की थी वो हमें इस तरह से एक साइड रखनी है और यहाँ हमें सिलाई करके ये पट्टी जोड़ देनी है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरी पट्टी जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ दूसरी साइड ये दूसरी पट्टी रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके दूसरी पट्टी जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पूरी जिप पट्टी तैयार कर लेनी है और अब इसके साथ हमें पार्ट जोड़ देना है। तो ये जो हमारा जिप वाला पार्ट है, जो पॉकेट वाला पार्ट, वो हमें इस तरह से जिप पट्टी के ऊपर रख देना है और यहाँ सिलाई करके हमें पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ ऊपर से जो जिप पट्टी का जो सिला है वहाँ से हमें इस पार्ट रखना है इस तरह से, और यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ी सिलाई करनी है और यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई कर देता हूँ।
और यहाँ साइड में जो नीचे जिप पट्टी का फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें कट कर देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ दोनों साइड कट कर देता हूँ। और अब ये जिप पट्टी की दूसरी साइड में दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी रख देनी है। जो दूसरी साइड पट्टी लगाई थी वहाँ हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी रखनी है, उसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से रख देना है। इस तरह से उल्टा रख देना है। तो जिस तरह से हमने पहला पार्ट जोड़ा है इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी यहाँ जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं यह दूसरा पार्ट भी जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ से मैं दोनों पार्ट पलटा देना है। तो यहाँ से मैं दोनों पार्ट पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट पलटा लेना है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से हमें दोनों पार्ट पलटाना है। तो इस तरह से मैं अच्छी तरीके से दोनों पार्ट पलटा लेता हूँ। तो यहाँ से हमें इस तरह से कर देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। जो हमने ऊपर पूरा शेप दिया है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ जो पूरा शेप दिया है वहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब हमें उसको उल्टा कर देना, पलटा देना है। और यहाँ फैब्रिक के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। जो जिप पट्टी से के साथ जो पट्टी जोड़ी है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी सिलाई कर देनी है। तो यह दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें जो पूरा शेप दी है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमने पहले पार्ट के ऊपर सिलाई की, इसी तरीके से यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं इस तरह से दूसरे पार्ट के ऊपर भी सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं जिप पट्टी के साथ ये दोनों पार्ट जोड़ देने हैं। जो इस तरह से मैंने जिप पट्टी के साथ ये दोनों पार्ट जोड़ दिया है। और उसमें जो बॉर्डर लगाऊंगा उसमें भी मैंने गोल्डन फैब्रिक यूज़ किया है। और इस बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 32 इंच का लिया है।
और यहाँ मैंने 5 इसका लिया है। तो इस तरह से 32x5 इसका हम एक कटिंग लेना है, उसमें नीचे अस्तर रखना है, उसके ऊपर एक गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैं ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है। और अब हमें बॉर्डर बना लेनी है। तो नीचे पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर में फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरी बॉर्डर तैयार कर लेनी है। जो इस तरह से मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर रखनी है, उसके ऊपर हमें पार्ट रखना है। तो यहाँ बीच में जो हमारी जीप पट्टी आती है, जो दोनों जीप आती है, वहाँ से हमें ये बॉर्डर जोड़ देनी है। तो यहाँ हमें बॉर्डर के ऊपर इस तरह से दोनों जीप रखनी है। इस तरह से बॉर्डर के साथ हमें जीप रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पहले हमें जीप पट्टी के ऊपर सिलाई करनी है। तो बॉर्डर हमने जो इस तरह से रखी, इस तरह से रखनी है। और यहाँ हमारी जो पहली जीप आती है वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ पहली सिलाई जीप जो आती है वहाँ से मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें बॉर्डर को इस तरह से मोड़ देना नीचे से। और अब यहाँ हमने जो साइड में जो राउंड है वहाँ पे हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ से हमें पूरे राउंड में बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ से पूरे राउंड में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। और यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। और यहाँ से जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें बाहर निकाल देना, बाहर कर देना इस तरह से। और यहाँ से हमें इसको मोड़ देना है। और अब यहाँ हमें दोनों जिप पट्टी के साथ हमें बॉर्डर ले लेनी है। तो यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई करनी है। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है। यहाँ से हमें मशीन निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से इस बॉर्डर को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बॉर्डर को पलटा लेता हूँ। तो जिप के बीच में जो पार्टीशन लगाना है वो अस्तर का माप यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। यहाँ में 9 इंच का लेना है। और यहाँ में 15 इंच का लेना है। तो 15 बाई 9 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। उसके ऊपर हमें जो पार्ट है, हमारा खुला पार्ट है, वो पार्ट हमें इस तरह से रख देंगे। और यहाँ नीचे से हमें राउंड शेप दे देना है, जो हमारा राउंड शेप में कटिंग है इसलिए। तो यहाँ इसी माप के हिसाब से हमें निशान कर लेना है इस तरह से। और अब यहाँ सेंटर से मोड़ देना है इस तरह से, दोनों साइड से कटिंग कर लेना है हमें।
तो इस तरह से दोनों साइड से मैं राउंड में कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। और अब ये जो हमारी जीप पट्टी है, ऊपर की जीप पट्टी, ये जो हमारी दोनों जीप है, यहाँ बीच में हमें पार्टीशन लगाना है। तो यहाँ अंदर से हमें जो दोनों जीप है उसके बीच में हमें यहाँ रखना है अस्तर। इस तरह से यहाँ हमें अस्तर रख देना है और यहाँ हमें सिलाई करके अस्तर जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें बीच वाला पार्टीशन लगा देना है, जो इस तरह से मैंने लगा दिया है। और अब यहाँ जो हमारा खुला पार्ट है वो हमें ये बॉर्डर के ऊपर इस तरह से रख देना है। ये बॉर्डर के साथ हमें पार्ट जोड़ देना है। और यहाँ जो पार्ट के ऊपर हमने पाइपिंग लगाई है, पाइपिंग की जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है, ताकि जो हमारी पाइपिंग है वो अंदर या बाहर ना रह जाए। और यहाँ से जिप को हमें खोल लेना है। और अब यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ।
दोस्तों इस तरह से हमारा हैंड बैग बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। तो यहाँ ऊपर हमारी 2 जिप भी आ गई है इस तरह से। और बाहर भी एक साइड में पॉकेट हो गया है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाए और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।